Hi viewers, मैं सिमरन संधू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी विश दैट यू ऑल हैप्पी एंड हेल्दी। तो कहा जाता है कि जीनियस बिगिंस ग्रेट वर्क्स, लेबर अलोन फिनिशेस देम। आज मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अगर आप हमारी वीडियोस को हमेशा देखते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो गाइस, ये हम सब जानते हैं कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भारत की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है, जिसके चलते अब हजारों वर्कर्स और फर्म्स का भविष्य खतरे में है। कुछ राज्य की सरकारों ने हाल ही में लेबर लॉज में बदलाव किए हैं। मेजरली ये बदलाव बीजेपी रूल्ड स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में किए गए हैं। कांग्रेस और बीजेडी रूल्ड स्टेट्स में भी लेबर लॉज में बदलाव किए गए हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कड़े बदलाव किए गए हैं। वहां पर 38 लेबर लॉज में से 35 लेबर लॉज को सस्पेंड किया गया है अगले 3 साल के लिए। इन सभी श्रमिक कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह बताई जाती है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि किसी के हकों को छीनकर क्या पैसा कमाया जा सकता है, और क्या इस मुश्किल समय में ऐसे कदम उठाने की जरूरत थी? पहले समझ लेते हैं कि किन किन श्रमिक कानूनों को हटाया गया है और किन किन श्रमिक कानूनों को रखा गया है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की। पहला मिनिमम वेजेस एक्ट, दूसरा लेबर लॉ, तीसरा इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, चौथा ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और बहुत सारे ऐसे लॉज को हटा दिया गया है। और जिन लॉज को रखा गया है वो सिर्फ 3 लॉज हैं, जो कि हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट और पेमेंट एंड वेजेस एक्ट सेक्शन 5। तो यूपी में लगभग सभी श्रमिक कानूनों को हटा दिया गया है, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट भी शामिल है। इन कानूनों को हटा देने से लेबर्स की एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस अब बढ़ सकते हैं, वेजेस में कटौती हो सकती है और लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में जब मजदूर ये उम्मीद करते हैं कि अब शायद उनके मालिक उन्हें थोड़ा मदद करने के लिए पैसा देंगे, अब वो भी इन कानूनों को हटा देने के बाद नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए यूपी में लेबर लॉज को 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। वहीं लेबर लॉज मध्य प्रदेश में 1000 दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं और गुजरात में 1200 दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं। कई संवैधानिक जानकारों का ये मानना है कि ये गलत है। संविधान में राइट टू डिग्निटी यानी कि आर्टिकल 21 जीवन के आधार का एक हिस्सा है। किसी भी इमरजेंसी के लगने पर भी इस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। देश में किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मगर जहां लेबरर्स के बेसिक राइट्स को ही छीना जा रहा है बिना उनसे उनकी राय लिए, बिना उनके चुने गए लीडर्स से डिस्कस किए हुए, तो वहां पर डिग्निटी की क्या बात कर सकते हैं? अब तो मजदूरों के मिनिमम वेजेस पर भी खतरा है। अब यहाँ पर जरा हम वेजेस को समझ लेते हैं। आमतौर पर 3 तरह के वेजेस होते हैं। पहला मिनिमम वेज, दूसरा फेयर वेज और तीसरा लिविंग वेज। मिनिमम वेज वो वेज है जिसमें मजदूरों को उतने पैसे मिलते हैं जिनसे कि वो अपना पेट भर सके। फेयर वेज वो वेज होता है जिसमें वर्कर्स को इतना पैसा मिलता है कि वो अपना पेट भर सकते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं। और लिविंग वेज वो वेज होता है जिसमें वर्कर्स को इतने पैसे दिए जाते हैं कि वो अपने पेट भरने के साथ अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और अपने सेल्फ एंजॉयमेंट का भी ख्याल रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट्स को कहा गया है कि मिनिमम वेजेस से हायर वेजेस लोगों को मिले, इसके लिए काम करना चाहिए। अब एक बेसिक बात आपको बताते हैं कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो कैसे चलता है। बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। लोन आपको कौन देता है? लोन देती है सरकार।
सरकार के पास लोन देने के पैसे कहां से आते हैं? वो आते हैं जनता के टैक्स से, जिसके ऊपर फर्दर सब्सिडीज लगाई जाती हैं, फर्दर टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो इन सबका जो फायदा होता है वो या तो सरकार को मिलता है या तो इंडस्ट्री के ओनर्स को मिलता है। लेबरर्स के पास गिनकर यही कुछ लॉज हैं जो कि अब उनसे ये भी छीने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की अनाउंसमेंट की। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लेबर कोड्स बेनिफिट्स फॉर वर्कर्स की बात की, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राइट ऑफ मिनिमम वेजेस की बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक लगभग 30% लोगों को ये वेजेस मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लेबरर्स को अपॉइंटमेंट लेटर, एनुअल हेल्थ चेकअप और ESIC जैसी सेवाएं मिलनी चाहिए। बातें तो बहुत की जाती हैं, मगर असल चैलेंज है कि उन बातों पर कितना इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब देखना होगा कि 20 लाख करोड़ में से कितना पैसा गरीबों तक पहुंच पाता है, पहुंच पाता भी है या नहीं पहुंच पाता है, या ये सारी सुविधाएं अमीरों को ही मिलेगी और गरीब वैसे का वैसा ही रह जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बी होम, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। थैंक यू वेरी मच।